फिर इसको साइंस बहुत इग्नोर करता है, बहुत अलग करता है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि साइंस विवेक, हाँ। अध्यात्म हमारा विवेक से परे है। हाँ, वो विवेक से नहीं, जहाँ साइंस वो हार मान लेता, हाँ, वहाँ हमारा वो अध्यात्म अच्छे से काम करना शुरू करता। हाँ। पाने के चक्कर में खो जाएगा, खो जाएगा, पाने के चक्कर में खो जाएगा। नहीं, यहाँ पाना कहाँ है? हाँ। यहाँ तो सब कुछ खोना है। हाँ। और जो अच्छी तरीके से खोना जान गया, हाँ। वो पा लिया। हाँ। जो सब कुछ खोना जान गया, इसने सब कुछ खोना जान गया, उसने ही पा गया, वही पाएगा, वही पाया। उसी को ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शिव शंकर हरि ध्यान धरे, इंद्र कृष्ण तेरी करे आरती, चबर कुबेर डुलाए रहे, जय जननी जय मातु भवानी, अटल भुवन में राज करे, उमैया अटल भुवन में राज करे। कहते हैं घूमने को निकले थे दिल में कई अरमान थे, घूमने को निकले थे दिल में कई अरमान थे, पाँव हड्डी पे पड़ गए उनके भी यही बयान थे। एक तरफ जंगल तो एक तरफ शमशान थे, घूमने को निकले थे दिल में कई अरमान थे, एक तरफ जंगल और एक तरफ शमशान थे, पाँव हड्डी पे पड़ गए उनके भी यही बयान थे। ए दोस्त संभल के चलना, हम भी कभी इंसान थे। ऐसा ही वाक्य आज हम पहुँचे हुए हैं शमशान घाट, शमशान काली मुक्ति धाम, जो मंजोरी पंचायत के अंतर्गत आता है। बिहार झारखंड गिरिडीह जिला के बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के मंजोरी पंचायत के ये मुक्ति धाम है। शमशान घाट में हम लोग यहाँ मौजूद हैं, जहाँ माँ काली का प्रतिमा विराजमान है। पीछे शमशान है, बाहर हम लोग एक यहाँ पर एक कुटिया बना हुआ है, जहाँ पर बाबा लोगों का धुनी रमा हुआ है, जो आप देख पा रहे हैं। ये यूं कहें कि अध्यात्म का, धर्म का, सनातन धर्म का एक अनूठा संगम है, संत का समागम है। यहाँ पर काफ़ी संत आए हुए हैं। बताया जा रहा है काशी विश्वनाथ, राजस्थान के सन्नौत मेहंदीपुर बालाजी, नेपाल पशुपतिनाथ के वहाँ के संत पधारे हुए हैं इस शमशान काली मुक्ति धाम में, शांति के लिए, सनातन धर्म का अलख जगाने के लिए, या किन के लिए पहुँचे हम लोग अधिक जानकारी उन बाबाओं से लेंगे। जहाँ पर जो देख पा रहे हैं यहाँ चल रहा है हवन, सतचंडी महायज्ञ में ये लोग पधारे हुए हैं, जहाँ यह धुनी लगातार रमा हुआ है, यह धुनी कभी रुकता नहीं है। हम लोग इधर से शुरू करेंगे और सभी बाबाओं से, सभी जो संत समागम यहाँ आए हुए हैं, सबसे आप लोगों को आज हम मिलवाएंगे। तो सबसे पहले सभी संत जनों को हमारे चैनल की ओर से कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है, अभिवादन है, वंदन है, और आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें हमारे चैनल को। और जो देख पा रहे हैं इन बाबाओं को, संतों को जो आए हुए हैं, इनसे आशीर्वाद घर बैठे प्राप्त करें। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। कृपा माँ काली की भी होगी, बाबा संत समागम की भी होगी और सबकी होगी। हम लोग इधर लेते हैं। आप क्या शुभ नाम हुआ आपका, कहाँ से आए हैं बाबा? मेरा नाम परवीन दसोंधी और हम झारखंडी से आए हैं। अच्छा, झारखंडी धाम से। झारखंडी धाम से आए हैं जी। अच्छा, झारखंडी धाम से। क्या शुभ नाम बताया आपने? परवीन दसोंधी। परवीन दसोंधी जी यहाँ पहुँचे हुए। देखिए एक बाबा और यहाँ पहुँचे हुए, इन बाबा से प्रणाम। बाबा कैसे हैं बाबा? आपका सब कुशल मंगल है? ठीक ठाक सब। जय जय जगत। कहाँ से पधारे हुए हैं बाबा आप? काशी विश्वनाथ। आपका गुरु स्थान, जन्म स्थान कहाँ है? लाली आश्रम। लाली आश्रम, लाली घाट। लाली आश्रम, लाली घाट, ये वहाँ काशी विश्वनाथ में। हाँ, हरिचंद्र घाट का। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? कैसे यहाँ झारखंड की धरती में पधारे? वो मेरे गुरु भाई गए थे हाँ, वहाँ पर, तो हमको वहाँ बोले तो बाबा जग करना है, हम यहाँ पर आए। हाँ, जग में पधारे हुए हैं। हाँ। अच्छा, आपके गुरु भाई हैं? गुरु भाई कौन यहाँ आए हुए हैं क्या? नहीं, वो नहीं आए हैं, हमारे। अच्छा, सतचंडी में शामिल होने के लिए आए हैं। हाँ। अच्छा, वैसे आपका कहाँ जन्म स्थान कहाँ हुआ बाबा? जन्म स्थान हमारा बनारस में काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ। ऐसे रोहतास में रहने वाला। रोहतास बिहार के रहने वाले हैं। चलिए, और बाबा लोग यहाँ आए हुए हैं, अनूठे अनूठे बाबा से मिलवाते हैं। देखिए एक बाबा यहाँ आए हुए हैं, मोनी बाबा। ये कुछ बोलते नहीं है। राधे राधे बाबा, राधे राधे, हरे कृष्णा, सीताराम, जय माँ काली। कुछ नहीं बोलिएगा, कुछ नहीं बोलना है। ये कब से मौन धारण आप किए हुए हैं और ये कब तक रहेगा? आजीवन या प्रभु से मिलन के बाद? प्रभु की इच्छा होगी। कुछ पता बाबा? कुछ नहीं बोलेंगे।
देखिए ये मौनी बाबा हैं और कहाँ से आए हैं ये तो नहीं पता स्थान इनका, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये मौन धारण किए हुए हैं। इनका कारण क्या है मौन धारण का, यह रहस्य तो तब फूटेगा जब इनका मौन टूटेगा। बने रहे बीएनबी के साथ, बीएनबी सच है तो बोलेगा। आइए मिलवाते हैं आपको राजस्थान वाले बाबा से। राजस्थान वाले बाबा देखिए जो सन्नौत में रहते हैं, मेहंदीपुर बालाजी में रह चुके हैं। इनका स्थान मेहंदीपुर बालाजी था, लेकिन अभी राजस्थान के सन्नौत ज़िले में रहते हैं और झारखंड के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के मंजोरी पंचायत के शमशान काली मुक्ति धाम में पधारे हुए हैं। आपका अभिवादन है, चरण वंदन है, नमन है। कैसे हैं बाबा, ठीक है? आनंद है। कहाँ आपका स्थान हुआ, थोड़ा बताइए, कुछ संदेश दीजिए। हमारा स्थान है अभी सोजत। अच्छा। सोजत पाली जिला, वहाँ से हम आए हुए हैं बनारस से। बनारस में साधु संत मेला है ये, तो संगम हम है और क्या है, इसी में मिल। क्या उद्देश्य है बाबा आपका, ये यहाँ यज्ञ में पधारे हुए हैं? यज्ञ में पधारे हुए हैं, काली माई का हवन चल रहा है, सामग्री तो है। आप गृहस्थाश्रम है, विराग आश्रम में है, अब क्या कर लिए, थोड़ा जानकारी देंगे हमारे? हमारा तो वैराग है। विराग है? हाँ। ये बचपन से है? बचपन से है। और हमारे लोगों का गुरु आश्रम है झांसी के पास में। झांसी के पास में है? झांसी के पास में गरारी सरकार। अच्छा अच्छा, तो आपका गुरु जी मिल गए हैं, वहीं पर गुरु रहते हैं? हाँ, गुरु जी हमारे अखाड़े में भी रहते हैं। हाँ। हमारा अखाड़े में धुना भी लगता है हमारा गुरु लोगों का। और कई भी हमारे गुरु लोगों के स्थान हैं। क्या है ये जो इसमें अध्यात्म जीवन में प्रवेश आपने किया, वो भौतिक जीवन को छोड़ करके कितने उम्र में से घर से बाहर निकले आप? हम अपना 5 साल के 5 साल जब उम्र हुई तब से निकल गए? तब से। तो घर छोड़ के निकल गए? 5 साल में कैसे चले गए बाबा के पास आप? हम किसी बाबा के पास पहले नहीं गए। पहले रहे हम, पहले अपना शुरू काम में किया हमने शीतला माता मंदिर गुड़गांव बस स्टैंड। हाँ। वहाँ जब तक रहे जब तक बहनों की शादी नहीं की। हाँ। बहनों की शादी करी। हाँ। फिर इसके बाद हम अपन गुफा में सेट हो गए। हाँ। 6 साल गुफाई में सेट रहे। हाँ। ना किसी से कोई लेना, ना कोई किसी से देना, कोई ना किसी को देखना। सत्य तो ये है भोलेनाथ की दर्शन। वहाँ बढ़िया आराम में जटा में शंकर की जटा में भोलेनाथ पे बहती थी। अब नहीं बहती है। क्या पहले जो 100 साल पहले किसी साधु लोगों ने देखी है वो बहती थी जटा। तो अभी अब जीवन का आनंद ले रहे हैं? हम ना फुल आनंद है। घर त्याग दिया आपने? घर त्याग दिया, राजस्थान रहते हैं। बस राजस्थान रहते हैं, घर बाबा ने त्याग दिया है। शुभ नाम बाबा क्या बोले जाते हैं आपका? ओमकारानंद सरस्वती बाबा, बोल बम बुंदेलखंड अखानंद महाराज सरस्वती नागा पंथ। सरस्वती नागा पंथ से हैं बाबा। देखिए अभी बात खुल करके सामने आई, अभी तक हम लोग पहचान नहीं पाए थे। सरस्वती नागा पंथ से हैं बाबा, है ना? चलिए अब समझ में आ गई। देखिए और हम लोग थोड़ा उधर चलते हैं और लोगों से, आप लोग को और संत जो यहाँ पर पधारे हुए हैं उन लोगों से भी मिलवाते हैं आपको। और बड़ा अच्छा लग रहा है, संत समागम में धुनी चल रहा है, आनंद ले रहे हैं हम लोग और बड़ा ही आनंद में है। चलिए इधर हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। आप कहाँ से पधारे हुए हैं बाबा? हम पुणे से पधारे। पुणे से पधारे हुए हैं। कैसा लग रहा है पुणे से यहाँ झारखंड आने में आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप ये कैसे आए? दीक्षा लेने के लिए आए ना? अभी ना बात हुई थी। हाँ, दीक्षा लेने आए थे। हाँ। पहले काशी में आया था गुरु ढूंढने। अच्छा। फिर गुरु से मेरी मुलाकात हो गई। तो बाबा ये सारा घर द्वार छोड़ दिया क्या आपने? छोड़ दिया है? क्यों छोड़ दिया? कि किसी का भला किया। हाँ। तो इतने दूर आया। हाँ, मतलब जिसका भला किया उसने धोखा दे दिया क्या? धोखा दिया। तो आप संत बन गए? संत बन गए। फिर आप क्या करेंगे आगे? संत ही रहेंगे? संत ही रहेंगे। अब दुनियादारी सब छोड़ दिए? सब छोड़ दिए। मोह माया तोड़ दिए। मोह माया तोड़ दिए। मोह माया तोड़ दिए। अब किसी से मोह माया नहीं रहा? मोह माया नहीं रहा। किसी से मोह माया नहीं रहा। कहाँ पुणे से पधारे हुए हैं? खुद गाँव फलटन है। तो घर में आपके परिवार वाले थे ना? है ना, भाई है। घर वाले परिवार है ना? है ना, भाई है, मौसी है, माँ बाप गुजर गए। परिवार है अभी आपके? हाँ। सबको छोड़ दिया आपने? छोड़ दिया। भाई को? भाई पन है, पन छोड़ दिया। भाई को भी छोड़ दिए? तो ये धोखा कौन दिया आपकी जिंदगी में? पूरा सब कुछ छोड़ दिया। कहाँ आपकी पत्नी मैडम कहाँ है? आई हुई है? हाँ। आई हुई है। चलिए नेपाल पशुपतिनाथ, नेपाल से आए हुए हैं आप? पशुनाथ मंदिर गए? पशुपतिनाथ? हाँ गए हैं। क्या है वहाँ के बारे में कुछ बताइएगा? वहाँ के बारे में ये है कि वहाँ जो है पशुपतिनाथ जी है। पशुपति जो पशु के वो हैं, सब नाथ है सबके वो।
सबके नाथ है। हाँ, सबके पशुपतिनाथ जो है वो सबके नाथ है, सभी पशुओं के नाथ हैं, सभी संसार के प्राणियों के नाथ हैं, उसी का नाम पशुपतिनाथ भोलेनाथ नाम है। चलिए हम लोग मिलवाते हैं आपको बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के मंजोरी पंचायत के श्याम गोस्वामी जी, जो इन दिनों लगातार अध्यात्म के क्षेत्र में बने हुए हैं और यज्ञ वगैरह जो करवा रहे हैं, सतचंडी महायज्ञ, उनके मतलब यूँ कहें कि यज्ञ की नेतृत्वकर्ता यही हैं। इन्हीं से हम लोग जानेंगे यज्ञ के बारे में और क्या संदेश देना चाहेंगे गाँव वाले, घर वाले, समाज वालों के लिए। जी श्याम जी, ये यज्ञ जो हो रहा है ये विश्व कल्याण के लिए हो रहा है। विश्व कल्याण के लिए सनातन धर्म को जय जयकार करने के लिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की प्रेरणा से ये यज्ञ किया जा रहा है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी सोच है श्याम गोस्वामी जी की कि सनातन धर्म का अलग जगाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए यह यज्ञ किया जा रहा है। अब आइए आपको एक ऐसे बाबा से मिलवाते हैं, आपको ऐसे संत से मिलवाते हैं जिससे मेरे ख्याल से लगता है कि जो आप देख पा रहे हैं, हमें जो सुन पा रहे हैं, उनकी दिल की आधी अधूरी बात जो रह गई होगी, मन में जो सवाल होगा वो पूरा हो जाएगा। हम मिलवाने जा रहे हैं आपको बाबा से, जो हमें भी बड़ा अच्छा लगा। इनका भाव, स्वभाव, प्रभाव देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप चाहेंगे इनसे ही हम लोग बात करेंगे और इनसे ही बात करेंगे। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा, अभिवादन है, नमन है, वंदन है। कैसे हैं बाबा, कैसा चल रहा है देश दुनिया में, कैसे क्या होगा, कैसे धर्म का, ये आस्था का कैसे बचेगा, कैसे धर्म का ध्वज लहरेगा? हमारे गुरुजी महाराज हुए। जी 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 जी। तो अब तो सारे लोग लगे हैं, बल्कि कहिए तो कि ये जग ही गए हैं। ऐसा क्षण आया है कि सारे लोग जग ही गए हैं। और बचाने का क्या, तो कभी हमारा धर्म डूबा थोड़ी नहीं। कभी नहीं डूबा, कभी नहीं। सनातन कभी नहीं डूबा, कभी डूबा ही नहीं, न कभी डूबेगा। हाँ, ऐसा कहना ही गलत है कि डूब जाएगा। हाँ, कभी वो खंड काल में वो थोड़ा उतराव चढ़ाव होता, उतार चढ़ाव होता। हाँ, बस और क्या हो। तो क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को और जो सनातन धर्मावलंबियों को, जो लोग हैं, जो आपको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा, क्या कहना चाहेंगे आप? 5000-7000 साल से संदेश ही चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जिसको अपने मन में जो धारणा बना रखी है उसको लोग आगे बढ़ाएं अपने तरीके से। तो क्या आप बताते चले कि हरिश्चंद्र घाट काशी विश्वनाथ में यह बाबा रहते हैं? हमें अवधूत ज्ञान सागरानंद भैरव कहते। अच्छा। हरिश्चंद्र घाट पे अपना वो है धुना लगता। अच्छा, ठीक। और बाबा कीनाराम पंथ से, अघोर पंथ में अवधूत पंथ है अपना, वैष्णव शाखा है। बाबा की न, तो क्या आप लोग तांत्रिक विद्या का भी कार्य करते हैं क्या बाबा? जी, वो तो भैरव तंत्र ही शिव ने जो है माता पार्वती को बताया, यथार्थ है, स्वचालित है। इससे लोगों का कल्याण हो सकता, जो अगर सही दिशा निर्देश से किया जाए तो उससे होता। और सबसे जो है थोड़ा कहीं कहीं धर्मशास्त्रों में मंत्रों को कीलन कर दिया गया, लेकिन ये तंत्र जो है हर काल में जो है वो स्वचालित रहे। शक्ति अभी भी है मंत्रों में शक्ति अभी भी है। फिर इसको साइंस बहुत इग्नोर करता है, बहुत अलग करता है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि साइंस विवेक, अध्यात्म हमारा विवेक से परे है। वो विवेक से नहीं, जहाँ साइंस वो हार मान लेता, वहाँ हमारा वो अध्यात्म अच्छे से काम करना शुरू करता। अच्छे से ऐसा प्रमाण विज्ञान ने ही दिया। जी जी। हम नहीं वो प्रमाणित करे, विज्ञान ने ही प्रमाणित किया कि ऐसा आश्चर्य हुआ। कहीं कहीं डॉक्टरों ने पूरा वो पैथोलॉजी उनका वो बोल गया, उसके बाद भी वो उठ के बैठ गया। तो ऐसा होते आया है, ये नई बात तो है जी। तो ये तो चलता आ रहा है और चलता रहेगा। हाँ, सनातन प्रेमियों के लिए फिर भी एक संदेश होता है ना कि संत रूपी आप एक आए हुए हैं, पधारे हुए हैं झारखंड में काशी विश्वनाथ से, तो हम चाहेंगे इधर के जो लोग हैं, इधर की जो जनता है, जो श्रद्धालुगण है, उनके लिए क्या संदेश रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? कैसे अपना जीवन को सफल करे वो? हम तो यही कहेंगे कि सब लोग मिल के रहें,
ताकि वो कोई कार्य जो है आसानी से हो जाए। अलग थलग रहेंगे तो हर कोई हरा सकता उनको, उनको उद्देश्य को नहीं पहुंचने देगा। अब मिल के रहेंगे तो उद्देश्य तक पहुंच सकते। तो हर जगह जैसे जहाँ घर में है तो भाई बंधु से मिल के रहें, पड़ोसी से भी मेल बना के रखें, प्रेम व्यवहार बना के रखें। हाँ रखें। आप ये बाबा कब से मतलब गृहस्थ को आपने कब त्याग दिया? 2005 में छोड़ा। 2005 में, और ये भी ये चल रहा है 2025। जी जी 20 साल हो गए घर छोड़े हुए। तो आपका घर तो पूरा भरा पूरा परिवार होगा बाबा? हाँ जी, सभी लोग हैं, सभी लोग हैं। सभी लोग हैं। अब घर वालों से नाता रहा कि छोड़ दिया आपने? नहीं, नाता क्या, वो लोग जैसे भक्त, हम बनारस बैठे भक्त जैसे मिलने आते, आए अपना वो किए, आशीर्वाद लिए गए। मतलब घर वाले अभी भी आपसे मिलने के लिए आते हैं? हाँ, आते लोग जैसे भक्त आते मिलने। अभी परिवार में आपका तो अगर मान लीजिए 25 साल पहले आपने निकला तो आपने शादी विवाह भी कर लिया होगा बाबा? हाँ, पूरा शादी विवाह किया था, बच्चे हैं, वो थे, सब थे। अभी तो है नहीं कह सकते, थे। अब तो यहाँ, अब पहले नहीं पता था, अब पता हो गया कि यहाँ अभी वो मेरा बाप है, कल मैं उसका बाप, ऐसे ये चला आ रहा है। यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं है, किसी ने। तो यहाँ ऐसा ही चल रहा। तो जो जान लिया तो फिर जान लिया तो वो रहेगा नहीं, जगह पर जाएगा। हाँ, तो वही जगह पर आ गए आप। जी जी। तो क्या इसमें मन लग रहा है आपको? धुनी रमाए रहते हैं, आनंद लेते हैं। मन तो अपने पास है नहीं, मन तो उसको दे दिया। मन उसको दे दिया। हाँ, जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया, मन तो वो ले लिया, समर्पण कर दिया उनको सब कुछ। जी। आपके पास कुछ भी नहीं बचा? ये बचा क्या है तो बचना क्या है, यहाँ जो बचाने के चक्कर में आ वही तो रह जाएगा। पाने के चक्कर में खो जाएगा। पाने के चक्कर में खो जाएगा। नहीं, यहाँ पाना कहाँ है, यहाँ तो सब कुछ खोना है। जो अच्छी तरीके से खोना जान गया वो पा लिया। जो सब कुछ खोना जान गया, इसने सब कुछ खोना जान गया, उसने ही पा गया, वही पाया। उसी को कहते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जी जी। और उसके बगैर, और जब तक मिला नहीं तब तो जीवन बेकार है। हाँ, तो अब जैसे बचपन खो दिए, अब जवानी खो दिए, अब वो अवस्था में आ गए, तो सब खो ही तो जा रहा। प्राप्त क्या हुआ? खो ही तो रहा है। तो उसको अच्छे से खोने की प्रक्रिया को समझना चाहिए। तो सन्मार्ग जिसमें अध्यात्म मार्ग आपने पकड़ा, इसको रखा, इसमें 3 गुण आते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सतोगुण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और तमोगुण को तामसिक प्रवृत्ति माना गया है, और सात्विक रजो जो मिक्सिंग रहते हैं वो माना गया है। तो आपने ये तो तामसिक, मतलब यूँ कहें कि आप लोगों का बलि प्रथा ये सब आप लोग मानते हैं क्या? आपका पंथ मानता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये आप जो पुराने प्रथा, जैसे कि उसमें बहुत शास्त्र बने, सबके अलग अलग पंथ है। हाँ, पंथ क्या, उसके उद्देश्य भी अलग अलग और तंत्रों का अलग अलग भी वो है। तो हमें अद्वैत वेदांत के विषय में बताया गया है। अच्छा। कि वो एक, वही एक जो तुम्हारे पास, जो तुम्हें दिया गया शब्दों के रूप में, निराकार है, साकार भी वही है, वही सत्य है, वही सच है, बाकी सब बकवास है। जी जी जी। वही सच है, बाकी सब बकवास है। ऐसा ही। तो देखिए, कुल मिला करके हम बात को लंबी ना करके बताते चलें कि इस धरा पर अगर कुछ सत्य है तो गुरु का दिया हुआ दीक्षा मंत्र है, जो मिला वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। नहीं बाबा, बाकी सब असत्य है। गुरु का दिया हुआ मंत्र ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। चलिए प्रेम से बोलिए काली माता की जय, गुरु जी महाराज की जय, नमः की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय।